रहा है, मतलब कि जो कन्वर्सेशन चल रही है, सूत गोस्वामी जो है शनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। अभी वो आगे की स्टोरी में ले गए हैं, जहाँ पर क्या है, भीष्म देव बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और महाराज युधिष्ठिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि जो इतने सारे सैनिक मारे गए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो सब किसके कारण हुआ है भगवान? मेरे कारण हुआ है। तो क्या कीजिए, मुझे उसका पश्चाताप करना है। ठीक है, तो वो पश्चाताप करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा आतुर है वो। भगवान बात बोलेंगे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर लेकिन जो है महाराज युधिष्ठिर महाराज बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने सारे सैनिक मेरे वजह से मारे गए, भगवान मैं बहुत पापी हूँ। तो फिर अब सब लोग मिलके कहाँ जाते हैं? भीष्म देव के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि भगवान चाहते थे कि वे उनसे शिक्षा लें। किस चीज की शिक्षा? कि एक धर्मात्म राजा क्या होता है और कैसे उसको जीवन निर्वाह करना चाहिए, इस चीज की शिक्षा लेनी है उनको वहां पर जाके। तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके ऋषियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। कौन कौन से ऋषि हुए थे एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। वहां पर जो है पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास और बहद बहद दक्ष, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गुप्त, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित हुए। ये कुछ ही के नाम हैं जो यहाँ, इनसे भी महान और भी ऋषि थे जो वहां पर एकत्रित हुए थे। किससे? भीष्म देव से सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का श्लोका। चलिए, श्लोका नंबर 9। तान समातान महाभागान उपलक्ष्य वसु उत्तमम् प्रिय पूजयाम आस धर्मयज्ञ देश कालाभिभावितम्। शब्दार्थ: तान उन सभी समवेत महाभागान अत्यंत भाग्यशाली पुरुषों को उपलभ्य मतलब पाकर वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने पूजयाम आज स्वागत किया। धर्म यज्ञ धर्म के ज्ञाता, देश स्थान काल समय विभाग जो देश काल के अनुसार अपने को समांजित कर लेता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। क्या किया था उन्होंने? भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। स्वागत कैसे किया होगा? क्योंकि वो तो बाण की शैया पर लेटे हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपनी आंखों के द्वारा, अपने जेस्चर मतलब अपने फेस के एक्सप्रेशंस के द्वारा उनका स्वागत किया। ठीक है, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों का की भली भांति जानकारी थी। इसका मतलब क्या होता है? देश काल और समय, ये 3 चीजें जो है ना, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये देश काल तथा धार्मिक नियम लिखा हुआ है यहाँ पे। देश काल तथा नियम ज्यादातर होता है नियम, ठीक है, यहाँ पे धार्मिक नियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, कभी कभी इसके अनुसार व्यक्ति को आचरण करना होता है। ठीक है, देश काल और समय के अनुसार। आप कहोगे माता जी हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे करेंगे सब? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके समक्ष आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आके खड़े हो जाएं और आप जो है बेड पर हो, है ना, आप उठ नहीं सकते हो, आपकी तबीयत खराब है, तो आप उनका स्वागत नहीं करोगे तो आप वैष्णव अपराध कर बैठोगे, है ना। तो आप जो है अपने आंखें झुका के
अपने आप को कैसे भी, मतलब अगर आप हाथ उठा सकते हो तो हाथ के द्वारा प्रणाम करोगे, अपने बॉडी जेस्चर के द्वारा, या सर आंखें झुकाओगे, या कैसे भी करके आप उनका स्वागत करोगे। तो वो ये काल और समय के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी परिस्थिति होती है जिसमें हमें ये चीजों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको कभी फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि चैंटिंग करनी है आपको, बहुत वरिष्ठ वैष्णव बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप लाउड चैंटिंग करते हो, है ना। तो लाउड चैंटिंग करते हो तो हो सकता है किसी को डिस्टरबेंस हो सकता है, कुछ सीनियर वैष्णव बैठे हैं आपके सामने, उनको डिस्टर्ब हो सकता है। तो वैष्णव अपराध ना हो, आप किसी को डिस्टर्ब ना करो, तो आप क्या करोगे, स्लो चैंटिंग करोगे। स्लो चैंटिंग उसके समय के अनुसार, आप समय काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करोगे उस सिचुएशन में। ये होती है परिस्थिति। ठीक है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। चलते हैं तात्पर्य में, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। पटु धर्मज्ञ भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समाजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समाजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समाजित करने में पटु होना चाहिए। मतलब अगर किसी को अपनी एक्सपर्ट बनना है तो उसको ये पता होना चाहिए कौन सी जगह पर क्या बात करनी चाहिए और कितनी बात करनी चाहिए। इतना तो मतलब स्मार्ट होना चाहिए, इतना तो मतलब समझदार होना ही चाहिए सबको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब बात कर रहे हैं हम की भक्ति की, और आप जो है कुछ और मटेरियल गॉसिप लेके बैठ जाओ कि माता जी मेरे को अर्निंग अर्निंग करनी है तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो मतलब आप जो है बिल्कुल अपोजिट लेवल में बात कर रहे हो और बात चल रही है कुछ और। तो मतलब इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपको किस लेवल कहाँ पे क्या बात बोलनी है, इतना ज्ञान होना चाहिए, है ना, इतनी समझदारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समाजित करने में पटु होना। अगर कोई भगवान के बारे में बातें कर रहा है तो उसे बहुत समझदार होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक है। ठीक है, आगे हम डीप में और पढ़ेंगे 12 महाजनों के बारे में। तो भीष्म देव कौन है, भगवान के 12 महाजन हैं जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उनमें से एक हैं। इनमें से एक है, अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। ठीक है, इतने समझदार थे वो। तो कैसे करना है, अब कैसे किया होगा, जैसे मैंने बताया कि आंखों के द्वारा स्वागत किया होगा, आंखें निस्संदेह भी उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मधु वचन बोल सके। मतलब उन्होंने अपने वचनों के द्वारा स्वागत किया। ठीक है, अपने वचनों के द्वारा कोई आ जाता है अभी आपके घर पे, अगर आप नहीं हो कैपेबल उनका स्वागत करने के लिए, तो कुछ मीठे वचन बोल के आप उनका स्वागत कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। ये आप लाइन हाईलाइट कर लीजिए। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, अतः शारीरिक रूप से समर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, अपनी मन बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए हमें समझदार होना चाहिए कि कब कहाँ और कैसी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो कोई और नेक्स्ट श्लोका पढ़ना चाहता है। हरे कृष्णा, जयश्री पढ़ोगे आप? पढ़ो।
हरे कृष्णा। अब यहाँ पर जो है विश्व आगे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो अगर आप किसी को बारे में गलत सोचने का प्रयास करते हो या करना की कोशिश भी आ रही है हृदय में, तो ये सोच लेना चाहिए कि उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है। तो कम से कम मैं और कुछ ना करूं, तो कम से कम उसके हृदय में जो भगवान है उनको ही नमस्कार करूं बस, हृदय से, मतलब अंतरकरण से, है ना। मत बोलिए कुछ भी किसी को गलत, ठीक है। तो यही बोले भगवान प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात विष्णुदेव के समक्ष बैठे हुए थे। आप समझ लीजिए एक भक्त के समक्ष भगवान बैठे, उनकी क्या स्थिति होगी, वो कितनी अच्छी गति है ना। मृत्यु शैया पर बैठे हैं, अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उनकी विधिवत पूजा की, ठीक है। उन्होंने अपनी वाणी से विधिवत उनकी पूजा की है। तो यहाँ पर जो बता रहे तात्पर्य प्रभुपाद जी कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति के द्वारा होता है। वे अपने प्रत्येक अपने अपने नित्य ध्यान गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं। भगवान तो अपने धाम में नित्य उपस्थित है ना। कभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था और एक मैं लेक्चर में सुन रही थी, भगवान अपने नित्य धाम में है, जब वो इस पृथ्वी पर आए होंगे, अवतरित हुए होंगे, तो गोलोक तो खाली हो गया होगा, वहां पे तो आ, मतलब सुनसान हो गई होगी, क्योंकि भगवान तो धरती पे आ चुके थे। तो उसका आंसर ये है कि भगवान एक्सपेंड कर लेते हैं अपने आप को, विस्तार, है ना, अनेक रूपों में विस्तार कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे भी लीला कर रहे हैं, भगवान गोलोक में भी लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि भगवान एक लिमिट में ही बंधे हुए रहते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, सब जगह व्याप्त हैं, ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान व्याप्त नहीं हो, ठीक है। हम हमारा अस्तित्व मिट सकता है, पर भगवान हमेशा ही रहते हैं, चाहे कितनी भी प्रलय क्यों ना आ जाए, है ना। समाजित हो जाता है, सब कुछ उन्हीं में ही मिल जाता है, विलय हो जाता है। तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। भगवान सब जगह विराजमान है, सब जगह, ठीक है। कोई भी स्थान उनसे अछूता नहीं है। जब वे भौतिक जगत में अपने नित्य रूप दिव्य रूप में व्यक्त जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपनी इंटरनल पोटेंसी जो है भगवान की, उससे जो अपनी अंतरंगा शक्ति है उससे पूरे इसको व्यक्त करते हैं भौतिक जगत को, ठीक है। और तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं, बहिरंगा शक्ति या माया का इसमें नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें श्री विष्णुदेव को ज्ञाती आते हैं, उन्होंने तदनुसार उनकी पूजा की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, जिनमें से 3 मुख्य शक्तियां हैं। मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट किया है कि भगवान की पहली अंतरंगा शक्ति है, कौन सी है, बहिरंगा शक्ति, और तीसरी है अंतरंगा शक्ति। जिस तरह से और कहीं कहीं पर इस चीज को कंक्लूड किया जाता है ऐसे कि भगवान की तो एक ही शक्ति है, ठीक है। जिस तरह से एक ही मतलब पावर हाउस से एक ही पावर आ रही है, पर वो आपके घर में अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं। अगर फ्रिज में वही पावर जाएगी तो ठंडे करने का काम करेगी, और गीजर में जाएगी तो गर्म करने का कार्य करेगी, ठीक है। तो भगवान की शक्ति तो एक है, पर वो भौतिक जगत में आती है तो वो माया हो जाती है, बहिरंगा शक्ति, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में रहती है तो अंतरंगा शक्ति, ठीक है। तो वो शक्ति एक ही शक्ति है, ऐसा कई जगह लेक्चर्स में भी सुनने में आया है, और हमारे शास्त्र में कहीं कहीं वर्णन इसका आगे भी मिलेगा आपको, ठीक है। और तो और जो जीव है, तीसरी शक्ति जो जीव है, जिसे कहते हैं, जिसके भगवान की तटस्थ शक्ति जो कभी मतलब कभी सतोगुण में रहती है और कभी जो है तमोगुण में, रजोगुण में घूमती रहती है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब देखिए ना, हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं भक्ति में जीवन में, कितना स्ट्रगल है। मतलब भक्ति में जीवन में भी छोड़ दो तो मटेरियल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल, एग्जाइटी, टेंशन से भरा। कल क्या होगा, कल को ये नहीं हुआ तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, बहुत बहुत स्ट्रगल है ना।
जीवात्मा नित्य निरंतर स्ट्रगल करती रहती है। तो वो मतलब क्यों है ये स्ट्रगल भी इस भौतिक संसार में, हर चीज में, क्योंकि हम जो है प्रकृति के तीनों गुणों से होकर निकलते हैं सुबह से लेके रात तक। इसलिए बोला जाता है जितनी जल्दी हो सके आप इस सुबह का समय अपनी मॉर्निंग साधना के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट टू द बेस्ट। इस समय में आप जो कर सकते हो भक्ति में साधना, वो पूरे दिन भी आप, जैसे मैंने बोला कि आपको 2 माला भी करनी है तो उसको 2 घंटे भी लग सकते हैं रात को। ये बिल्कुल सच बात है। चैंटिंग जिन्होंने रात में करते हैं ना, उन जिनकी हैबिट रात को चैंटिंग करने की है, उनको पता होगा कि रात में कितनी सक्सेसफुल चैंटिंग होती है। मुझे तो मालूम है कि बहुत ही मैं पैथेटिक कह लीजिए, उससे भी कोई गंदा वर्ड हो सकता है तो होना चाहिए। इतनी बुरी चैंटिंग होती है रात को, रट्टा मतलब घसीटा मार चैंटिंग होती है। भगवान भी कहेंगे कि कितना मतलब कितना बेकार है ये। भगवान को ही पसंद नहीं आने वाले हम। ठीक है, तो आज हम तो एकादश जल्दी वाइंड अप करेंगे आज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पांडुपुत्रान उपासी नाम प्रक्षे प्रेमान संगतान अभ्युचष्ट अनुरागा अक्षय अधिभूतेन चक्षुषा। शब्दांत पांडु युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के दिवंगत पिता के, ठीक है, पुत्रान पुत्रों को, उपासी नाम पास ही शांति बैठे हुए, प्रक्षय अभिभूत प्रेम प्रभाव में संगतान एकत्रित हुए, अभिष्ट बधाई दी, अनुराग प्रेम पूर्वक अक्षय आनंद आनंद अक्षों से, मतलब आनंद के जो आपके जो आंसू आते हैं उनसे, ठीक है, अधिभूतेन अप्लावित चक्षुषा नेत्रों से। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे। पांडु के पुत्र कौन थे? 5 पांडव, है ना? ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा जाता था। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरण सन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से अपलावित हो गए। जब हमारे को प्रेम के अश्रु आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, ठीक है, और हम और जो हम मतलब जो दुख में रोते हैं वो गर्म अश्रु होते हैं। कभी नोटिस किया हो तो आपने करना। कभी हम खुशी से आंखों में आंसू आते ना तो वो ठंडे आंसू। जब जब देखा होगा हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते ना, कभी हम कुछ ऐसी चीज पे हंस रहे हैं जो मतलब बहुत ही हंसी आ रही है, मतलब, और हंसते हंसते आंखों में से आंसू आ जाते हैं तो वो ठंडे आंसू होते हैं। और जब हृदय से हम रोते हैं तो वो गर्म आंसू होते हैं। ये फर्क होता है। तो महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतः ये स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से विष्णुदेव के लाड़ प्यार में पले थे, है ना? दादाजी जो होते हैं बहुत लाड़ प्यार करते हैं, तो वो उनके पितामह थे, दादाजी के समान ही थे, ठीक है, तो वो उनके बहुत प्यार लाड़ और प्यार से, क्योंकि ये जो पांडव थे ये धर्म के अनुसार कार्य करते थे, है ना, तो इसीलिए वो अत्यंत प्रिय थे उनको। बाद में जब पांडु बड़े हो गए तो वे धृत दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रु को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। ठीक है, तो एक पितामह होने के नाते और उन्हें हर एक पांडवों के सारे कष्टों के बारे में पता था, फिर भी वो उन मतलब क्योंकि उन्होंने ये वचन लिया था कि जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसके प्रति क्या रहूंगा, लॉयल रहूंगा, मतलब
ईमानदार रहूंगा, मैं कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो लेकिन इसी कारण से वो उन्होंने कभी भी मतलब खुल के पांडवों का पक्ष आगे आके नहीं लिया था। लेकिन अभी इस स्टेज पे जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, तो वो जो है उनके पांडवों के प्रति जो भी अपराध दुर्योधन ने किए थे, जो भी उनको जैसे कि द्रौपदी का चीर हरण है ना, इंद्रप्रस्थ को हथिया लेना और उनको निकाल देना, और बहुत से ऐसे और भी कार्य, लक्षागृह से जलाना, तो बहुत सी कार्य उन्होंने किए। तो वो सब याद करके, उनके कष्टों को याद करके उनकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, और वे उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी आंखों में कर रहे हैं उस बात का। और क्योंकि वो इस बात से प्रसन्नता भी है कि महाराज युधिष्ठिर जो धर्मपरायण राजा हैं, अब राजगद्दी पर बैठने जा रहे हैं, और उनको मतलब न्याय मिला, इसके उनको प्रसन्नता भी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या होता है। जयश्री पढ़ोगे? हरे कृष्णा, थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर भीष्म देव जो है बहुत भावुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र हो, कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, जीवित कोई रह ही नहीं सकता था। ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, लक्षागृह में जला देना, ठीक है, और देश निकाला कर देना, 12 वर्ष का वनवास, है ना, 1 साल का अज्ञात। तो इस तरह से कष्ट ही कष्ट, द्रौपदी का चीर हरण, बहुत से अनेक कष्ट, जहर दे देना, बहुत कष्ट दिए गए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इतने कष्ट होते हुए भी कि तुम्हारी जो है उस तुम्हें जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। भगवान स्वयं जिसकी रक्षा करें, तो वो कैसे, वो कभी मर सकता है? नहीं, कभी नहीं मर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। एकमात्र वही हमारे स्वेद्र है, मतलब वेल विशर है, उनके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब लोग जो है एक मैंने पहले भी बताया है, एक प्लेटफॉर्म है, और जो एक रंगमंच है उस पे आते हैं, सब अपना रोल प्ले करते हैं। कोई मम्मी पापा बनता है, कोई बच्चे बनता है, कोई दादा दादी,
कोई फ्रेंड, कोई ऐसा कोई वैसा, सब अपना आपके रोल प्ले करेंगे और एक टाइम बाद चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन भगवान जो है, भगवान से जीवात्मा का संबंध क्या है, शाश्वत है, और वो हमेशा बना रहता है। अनेक युगों से, जन्म जन्मांतरों से भगवान से हमारा संबंध भूल चुके हैं, उसी को वापस याद करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भक्ति में जन्म जन्म मिला है, कैसे मिला, ये कोई आसान बात है, नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत पूर्व जन्मों के कितने कितने सारे यज्ञ अनुष्ठान, भागवतम आगे कि जो हरि नाम का जप कर रहा है, पवित्र हरि नाम का जप कर रहा है, उसने तीर्थाटन, कितने तीर्थाटन कर लिए, मतलब तीर्थों के दर्शन कर लिए, यज्ञ कर चुका है, अनुष्ठान कर चुका है, अनेक धर्म, अनेक यात्राएं कर चुका है, और मतलब ब्राह्मणों को भोज, अनेक अनेक धर्म पूर्ण कार्य करने के बाद तब जाके उसके मुख से क्या निकल पा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ लीजिए आप सब बहुत 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 फॉर्चुनेट हैं कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप कर पा रहे हैं। ये मत सोचेगा कि ये तो नॉर्मल सही तो है, मतलब ये एक नाम के प्रति क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा इसके। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल कि हमें भगवान का नाम मिला है, तो हमें मतलब इसको ये नहीं लेना टेक इट ऑफ ग्रांटेड, ले लिया बस हो गया, नहीं नहीं, सब हम सब कर रहे हैं, हम भी कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट है कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकल पा रहा है। तो यहाँ पर जो है विष्णुदेव बोल रहे हैं कि क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में महान नरसंहार हुआ था। उससे विष्णुदेव जो है, युधिष्ठिर महाराज अत्यंत विचलित हैं, और विष्णुदेव ये समझ गए थे कि वो उनका मन जो है इसी कारण से विचलित है कि इतना सारा नरसंहार, 84 करोड़ योद्धा जो है मारे गए, है ना, मेरे कारण हुआ है सारा कुछ युद्ध, ये सारा युद्ध। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अन्य ये अन्याय के कारण ही कठिनाई पड़े थे। वही बोले कि इसे सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर को घोर विपत्तियों का उल्लेख किया, और वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे, और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरुद्ध ही लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि शोक मत कीजिए इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, आप हाईलाइट कर सकते हो उसको, कि जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के अनुसार पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है, और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। ठीक है, जब तक आप भगवान के संरक्षण में हैं और भगवान के द्वारा निर्देशित हैं, तब तक क्या है, भले ही जीवन की परिस्थिति कितनी विषम क्यों ना हो, क्या होगा आपका, आप भगवान आपकी नित्य निरंतर रक्षा करेंगे। इस परंपरा में भगवान महान सत्ता होने के नाते भीष्म पांडवों को समझाना चाह रहे थे कि आप जो है भगवान के संरक्षण में है, तो आपको किसी भी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लास्ट श्लोका से जयश्री आप पढ़ो, उसके बाद हम आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू रीड मोर टुडे, नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो एक और श्लोका जयश्री पढ़ो। जयश्री आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे ना।
यहाँ पे कुंती महारानी के कष्टों का वर्णन किया जा रहा है। बहुत कष्ट उठाए थे उन्होंने। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब महाराज पांडु का निधन हो गया था, जो माद्री थी, माद्री पांडु की दूसरी वाइफ जो थी, अब वो सती होने के लिए वो चली गई थी। अपने दोनों पुत्रों को भी उन्होंने जो है कुंती महारानी को सौंप दिया था। दोनों पुत्र कौन से थे? नकुल और सहदेव को। ठीक है, कि आप उनका पालन पोषण कीजिए। तो अल्प आयु में ही वो है विधवा हो गई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, पांचों बच्चों, और पांचों बच्चों को कैसे बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि जो कौरव थे ना वो बहुत परेशान करते थे। दुर्योधन और उनकी बंधु पार्टी, जितने भाई बंधु थे ना, बहुत परेशान करते थे। जहर दिया था उसको, भीष्म देव को जहर दे दिया, मतलब सॉरी, भीम को जहर दे दिया था मारने के लिए। ठीक है, अनेक कष्ट दिया करते थे इनको, कभी सताते थे अलग अलग तरीकों से। ठीक है, और जब वो बड़ी हो गई तो उनको फिर से अपने पुत्रों के द्वारा कष्ट सहन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फिर एक जुआ खेला, जुए में वो हार गए सारा कुछ, है ना। इंद्रप्रस्थ वगैरह जो उनको मिला था सब हार गए। उसके बाद फिर कष्ट कष्ट सहन करने पड़े, और अपने पुत्र वधु का को मतलब अपनी पुत्र वधु के बारे में उनको जब सुना कि उनका चीर हरण हुआ, तो वो बहुत ही जीवन था कि कैसे ये सब हुआ। मतलब किसी के 5-5 पति हो, और 5-5 पति होने के बाद भी इतना कष्ट मिले, तो कष्ट की कोई सीमा नहीं होगी, वो कितना सहन कर रहा होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भीष्म देव याद कर रहे हैं कि कुंती महारानी के कितने कष्ट सहन करे हैं। ठीक है, तो उनके कष्टों का कोई अंत नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उनके भाग्य में लिखा हुआ था, और विचलित हुए बिना उनको सहन करना पड़ा। मतलब वो विचलित कभी नहीं हुई, कभी भी हाय हाय नहीं किया उन्होंने, पर सहन करती गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सुख और दुख तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, या हम बहुत अच्छे कर्म करे हुए हैं, हमने हमें कभी दुख आया। अगर ये सोचिए, मैं एक दिन सोच रही थी, अगर हमारे जीवन में सुख सुख रहता और कभी दुख ना रहता, तो हमें जीवन कितना नीरस लगता, आप समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ सिर्फ मीठा ही मीठा खाओ और नमकीन मत खाओ, मैं आपको नमकीन नहीं दूंगी, सिर्फ मीठा ही दूंगी, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे माता जी मैं बोर हो चुकी हूँ मीठा खाते खाते, अब मैं और मीठा नहीं खा सकती। या फिर मैं सिर्फ आपको नमकीन ही देती रहूं, तो आप कहोगे कभी तो मीठा खिला दो माता जी। इसलिए सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी नहीं होगा, एक की भी कमी होगी, तो क्या लगेगा कि जीवन बहुत ही बोरिंग सा लगेगा। इसलिए सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ज्यादा ही दुख मिल जाता है तो क्या हो जाता है, हम भय भय करके रोना शुरू कर, भगवान तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। हर चीज के लिए हम दोष भगवान को देते हैं, पर ये तो हमारे भाग्य पूर्व जन्म के किए गए प्रारब्ध कर्मों का सारा लेखा जोखा है। इसके लिए नो वन इज रिस्पॉन्सिबल इन अवर सैडनेस। हमारी सैडनेस, हमारे दुख के लिए, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हमें सुख और दुख को मतलब भगवान का आशीर्वाद मान के ही सहन करना चाहिए। कृष्णा, थैंक यू सो मच। जब हमें दुख आता है तो हम विनम्र बनते हैं, है ना, काफी विनम्र बनते हैं। और जब हमें सुख आता है तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा टाइम अगर हो जाए ना, तो यही लगेगा कि मतलब ऐसा लाइफ क्यों लोग ऐसा करते हैं। सुख और दुख का होना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने आपको अभी मीठे और सॉल्टी का एग्जांपल देके समझाया, तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई हर चीज का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, बैलेंस। अगर कोई भी चीज मतलब तराजू अगर ऊपर नीचे रहेगा तो दुख ही दुख, मतलब बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बैलेंसिंग रहेगा ना, तो हम स्मूथली चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्मूथ चलना चाहिए, ना कि जैसे सुख आए तो हमें बहुत विचलित बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, ओ आई एम वेरी हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड। दुख आए तो लगे आई एम वेरी पुअर, है ना, मैं कितना बुरा हूँ, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम दिए भगवान, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल इन माई प्रॉब्लम। हमेशा हमें भगवान को थैंक यू बोले, थैंक यू कृष्णा, आपने दुख दिया। कुंती महारानी ने क्या किया? मैंने प्रेयर करी थी ना, आपके सामने सुनाई थी ना आपको, क्या कह रही है वो प्रेयर में? वो यही बोली कि भगवान मुझे दुख दो,
आप दुख देते हो तो मैं आपको याद कर पाती हूँ। सुख में तो हम याद ही नहीं करते भगवान को। स्वयं कुंती महारानी जो भगवान की भक्त हैं इतनी बड़ी, वो ये मतलब कन्फेस कर रही हैं कि भगवान जब सुख आता है तो हम आपको याद नहीं करते हैं, इतनी बड़ी भक्त होने के बाद भी। देखिए, हमें लगता है कि भगवान हमें सुख ही सुख दो, दुख दुख ना दो। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी दुख तो आएँगे ही आएँगे, क्योंकि ये जीवन के 2 पहलू हैं। कभी जैसे अभी रात है तो कल सुबह भी होगी, तो कल सुख भी होगा, और सुख और दुख ऐसे चलता ही रहेगा। इसीलिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, कृष्णा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस क्या करना, अगर दुख भी आए ना जीवन में, तो तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस इतना देना, बस इतना कर देना, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दुख दे दो, पर मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। बस इतनी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। ठीक है? तो आसान हो जाएगा जीवन को जीना, वरना बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है? तो अभी इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग हियर। भगवान की इच्छा के साथ तालमेल कैसे बना सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। भगवान ने जो बोला है भगवद गीता में, आप उसका पालन कीजिए, आप भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बना सकते हैं। भगवान ने बोला है कि कैसे भक्त बनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, तपस्या कैसे करनी है, बहुत कुछ, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन दिए भगवान ने। हमारे जीवन को जीने के सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। वही उनकी इच्छा है, और उसका के साथ तालमेल बनाना है। जहां आप उनके तालमेल से बिल्कुल अलग हटोगे, आप जो है दुख का अनुभव करना शुरू कर दोगे, है ना? जिस तरह से मैं बताती हूँ आपको, एक मेडिसिन मैंने दी है, उस मेडिसिन को मैंने बोला है कि आपको दूध के साथ ही लेना है। आप बोलोगे नहीं, मैं दूध के साथ नहीं, मैं पानी के साथ लूंगी, तो वो मेडिसिन उतना असर नहीं करेगी, है ना? इसी तरह से भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को अपने तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करोगे, तो उसका वैसा फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो भगवान की इच्छा के साथ तालमेल हम वैसे ही बिठा सकते हैं, जैसा भगवान ने एज इट इज बोला है उसको फॉलो करके। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख में हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं ना, सुख में बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, हमें लगता है, और बहुत एंजॉय करने लगते हैं, तो उस मोमेंट को ना हम जो है वो जल्दी पास हो जाता है, हंसते हंसते ही पास हो जाता है। दुख में ना हम एक एक पल को हमें कष्ट होता है। जैसे कि मैं आपको अभी सुई चुभाऊं, है ना, और चुभाते ही रहूं, तो जब तक वो सुई आपको चुभती रहेगी आपको कष्ट रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लक्ष्मी दिया मैंने आपको, और वो लक्ष्मी आपके पास है, और जब से आपके पास रहेंगे आप बड़े खुश रहोगे। जैसे ही वो फिनिश हो जाएंगे तो आपको दुख रहना शुरू हो जाएगा, है ना? इसलिए हमारा जो सुख का पीरियड है ना, हम उसमें बड़े ही इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो जल्दी बीत जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बीत गया, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? जितना जो आपको जितनी मात्रा में लिखा है उतनी मात्रा में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना? किसी के जीवन को अगर अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी उम्र 50 साल है, और 25 साल मुझे दुख मिलना है, और 25 साल मुझे सुख मिलना है, तो उतना ही मिलेगा पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। या फिर इसका रेशो ऊपर नीचे भी हो सकता है कि मुझे 10 साल का सुख मिले और 40 साल का दुख मिले, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये के अनुसार है कि, लेकिन ये तो सुख कभी हमें बड़ा लगता है, कभी छोटा लगता है, ये हमारे मन की स्थिति के अनुसार है, मन की स्थिति के अनुसार है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल कि
एक इंसान को फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने दूसरे इंसान को रेंट पे किया, है ना, ऑनर को रेंट मिला, उसको खुशी हुई, टेनेंट ने रेंट पे किया, उसको दुख हुआ, क्योंकि उसके पास से लक्ष्मी चली गई, है ना। ऑनर को खुशी मिल रही है कि मेरे पास लक्ष्मी आ गई, पर टेनेंट को दुख मिल रहा है, क्योंकि एक का जो सुख है वो दूसरे का दुख होता ही होता है। ठीक है ना, ये है, यही तो भाई, इस संसार में असली सतत सुख है ही नहीं, असली सुख सिर्फ भगवान की भक्ति में ही है, की कोई चीज नहीं है। जैसे एक का सुख दूसरे का दुख है, तो उसमें सुख कहाँ है? इसको सुख की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? असली सुख तो भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए बिना अपराध पूर्वक, और वैष्णवों की सेवा कीजिए, उसमें जो आपको सुख मिलेगा ना, दुनिया के सारे सुख से बिल्कुल नगण्य होगा। आप देखिए ना, कितने सुंदर विग्रह हैं भगवान के, उनको देखने में जो सुख मिलता है, क्या किसी फिल्म स्टार को देखने में इतना सुख मिलता है आपको? मिलता है? कि मैं ऐश्वर्या राय को आपके सामने, तो श्रीमती राधा रानी को आपके सामने खड़ा करूं, आपको देख के ज्यादा सुख मिलेगा? ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी को देख के, है ना। वो इतनी सुंदर है कि ऐसी सैकड़ों या करोड़ों ऐश्वर्या राय भी खड़ी हो जाएंगी, तब भी वो उनके सामने जीरो है। ठीक है, तो भगवान के सामने मटेरियल चीज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन जल के राख बन जाएगा और राख बन के नदी बहा दिया जाएगा, लेकिन भगवान तो शाश्वत है हमेशा, और पूर्ण स्वतंत्र भी है सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चन? तो कल कंटिन्यू करेंगे बाकी का। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय श्री प्रीति माता जी, नताशा, हरे कृष्णा।